आओ बच्चों, हमको ये क्वेश्चन देखना है कैपिटल बजटिंग का। A product is currently manufactured in machine that is not fully depreciated for tax purpose and has a book value of 60,000। कल अपन ने चैप्टर चालू ही किया था क्या? वो एफएम का कौन सा? डिविडेंड डिसीजन। कल खत्म हो गया, चालू कब किया था? सैटरडे को चालू कर दिया था ना अपन ने, सैटरडे संडे 2 दिन क्लास लगी है ना उसकी। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अ प्रोडक्ट इज करेंटली मैन्युफैक्चर्ड अ मशीन इन दैट इज नॉट फुली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस एंड एज अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000। एक असेट है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 60,000 है। ठीक है, इज नॉट फुली डेप्रिशिएटेड। ठीक है, एंड एज बुक वैल्यू ऑफ 60,000 इट वॉज ब्रॉड फॉर 1,20,000 6 साल पहले खरीदा था। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज अंडर। अगर हम करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने इतने लगते हैं। नॉर्मली 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड। It is expected that the old machine can be used indefinitely into the future after suitable repair estimated to 40,000 annually is carried out। बोला अगर इस एक जो मशीन है बहुत साल पहले खरीदी थी, कितने साल पहले खरीदी थी? 6 साल पहले खरीदी थी, 1,20,000 की, अभी डेप्रिशिएट होकर 60,000 तक पहुंची, अभी 60,000 और डेप्रिशिएट होना बचा है। फिर ये बोल रहा है कि अगर उसमें 40,000 हर साल खर्चा करना शुरू कर दे तो वो जिंदगी भर चलेगी, कोई दिक्कत उसके साथ नहीं होगी, पर हर साल वो 40,000 रुपए का खर्चा मांगेगी। फिर इन्होंने बोला देयर इज एन ऑफर फॉर न्यू मशीन विद द लेटेस्ट इंप्रूव टेक्नोलॉजी ऑफ 3 लाख। बोला एक काम करो, उसकी जगह दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप एक नई मशीनरी खरीदो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है क्या? और पुरानी मशीनरी 30,000 में बिक जाएगी आपकी। द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी एज अंडर। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? 14 रुपए। डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा? 12 रुपए। अदर वेरिएबल हॉर्स और फिक्स ओवरहेड्स, ये कॉस्ट स्ट्रक्चर में चेंज आएंगे। पुरानी मशीन में देखो मटेरियल 24 रुपए का लग रहा था, यहाँ 14 रुपए का लग रहा है, मटेरियल कम लग रहा है। ठीक है क्या? वहां लेबर कम लग रही थी, यहाँ लेबर ज्यादा लग रही है। वहां वेरिएबल ओवरहेड ज्यादा लग रहे थे, यहाँ वेरिएबल ओवरहेड्स कम लग रहे हैं। वहां फिक्स्ड ओवरहेड्स कम लग रहे थे और यहाँ फिक्स ओवरहेड्स ज्यादा लग रहे हैं। फिक्स ओवरहेड्स आर एलोकेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स प्लस डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स ओवरहेड्स आर एलोकेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट प्लस द डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एंड फिक्स ओवरहेड्स में प्लांट एंड डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है। द ओल्ड मशीनरी कैन बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट फॉर 40,000। अगर ओपन मार्केट में बेचने जाएंगे पुरानी मशीन तो कितने बिक जाएगी? 40,000 में। और अगर नई मशीनरी के साथ रिप्लेस कराते हैं, अगर नई मशीनरी खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना पुरानी मशीन कटवा लो। अगर पुरानी मशीन कटवाई तो वो लोग कितने में काट रहे हैं? 30 में। मार्केट में बेचने जा रहे तो कितने में बिक रही है? 40 में। द न्यू मशीनरी विल लास्ट फॉर 10 ईयर्स। The new machine will last for 10 years, at the end which it will have a salvage value of 20,000. Assume the rate of corporate tax 50%. For tax purpose, the cost of new machinery and the old machinery may be depreciated in 10 years. The minimum rate of return expected is 10%. It is also expected that the future demand for the product will remain steady at 10,000 units ही बिकेंगे। Advice whether the new machinery should be purchased, ignore capital gain tax। प्रेजेंट वैल्यू 1 से 10 साल की दे दी थी। 2008 का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का आया था? अब तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? 20 मार्क का एक क्वेश्चन अब नहीं आता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन, लेकिन स्टिल करा है तो एक बार अपन इसको करके देखते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आ जाओ, कैसे करेंगे? मुंडी जट को स्ट्रेट बैठो, मैं पहले आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। बताओ हुआ क्या पूरे चैप्टर, क्वेश्चन में क्या हुआ पहले मुझे बताओ। 6 साल चली थी, ठीक है, 60,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 6 साल पहले 1,20 की खरीदी थी, उसमें ये मटेरियल कॉस्ट आ रही थी, 10,000 यूनिट्स बनते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बोला अगर इसी में 40,000 का रिपेयर करा लो तो काम ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर है क्या? दूसरा ऑप्शन क्या है? 3 लाख की मशीन खरीद लो। 3 लाख की मशीन खरीदते समय आप क्या करो? 30,000 में पुरानी मशीन को कटवा दो। ठीक है क्या? और आपकी मटेरियल कॉस्ट इतनी इतनी हो जाएगी। द ओल्ड मशीनरी जो है उसको 40,000 में बेचा जा सकता है। जो न्यू मशीन है वो 10 साल चलेगी। ठीक है, 10 साल बाद उसकी सैलवेज वैल्यू 20,000 होगी। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50% दे दिया है। ठीक है, फॉर द टैक्स पर्पस ऑफ न्यू मशीन एंड दैट ऑफ द ओल्ड मशीन डेप्रिशिएट। ठीक है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट 10,000 ही बनेगी। अपन को बताओ न्यू मशीनरी खरीदनी चाहिए या अपन को पुराने से ही काम चलाना चाहिए? देखो एक बार इनने कैसे किया, मैं एक बार समरी के थ्रू, इसी के थ्रू बता रहा हूं आपको। ठीक है क्या? मुझे जेड को स्ट्रेट बैठो। कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीनरी। नई मशीनरी में कितना पैसा लगेगा? 3 लाख। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएटेड मशीनरी कितने की थी? प्राइस ऑफ दी मशीनरी आफ्टर ट्रेडिंग ऑफ ओल्ड मशीनरी। 3 लाख रुपए मशीनरी लगेगी, बोलो हाँ। पुरानी मशीनरी कितने बिक जाएगी? 30। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, एक सेकंड, क्या? एक सेकंड रुकना।
ये 30,000 प्लस क्यों किया, मैं तो ये देख रहा हूँ। एक सेकंड ना, देखो क्या लिखा है, देयर इज एन ऑफर फॉर अ न्यू मशीनरी विद लेटेस्ट इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी एट 3 लाख आफ्टर ट्रेडिंग ऑफ द ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीनरी एट 30,000। इसका मतलब क्या है, मशीनरी 3 लाख की पड़ेगी पुरानी मशीन कटवाने के बाद, और पुरानी मशीन कितने में कटी है, 30,000 में। तो कायदे से देखा जाए तो मशीनरी कितने की है, 3,30,000। क्या बात समझ में आ रही है, मशीनरी कितने की है, 3,30,000। और इसका सैलवेज कितना बोला है उसने, सैलवेज कितना बोला है, 20,000। सैलवेज माइनस किया, नेट कितने की पड़ी, 330 माइनस 20 कितना आ गया, 3,10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो गया, 10। तो हर साल का डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 31। हर साल का डेप्रीसिएशन कितना हो गया, 31। और वहीं पे 60,000 जो पुरानी मशीनरी पे की थी उसका डेप्रीसिएशन कितना था, 6, तो कितना लग गया, 10,000। अब इसको ना इंक्रीमेंटल मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, इंक्रीमेंटल मेथड क्या होता है, सुनो ध्यान से। पुरानी मशीन से नई मशीन में शिफ्ट होने में कितने पैसे बच रहे हैं, पुरानी मशीनरी से नई मशीन में शिफ्ट होने में कितने पैसे बच रहे हैं। पहले देखो पुरानी मशीन में कितनी वेरिएबल कॉस्ट थी, बताओ फटाक से, 14, 12, 12, कितना था बताओ, 38। हाँ, अच्छा अब कितना लगेगा, सर ये नई मशीन है अच्छा ये नई मशीन है, पुरानी मशीन में कितना था, 24, 8 और 16, कितना था, 48। बताओ पुरानी मशीन से नई शिफ्ट होने में कितने बचे, 10 रुपए बचे, बोलो हाँ, 10 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बन रहे हैं अपने, 10,000। तो कितने का फायदा हो रहा है, 1 लाख का। कितने का फायदा हो रहा है, 1 लाख का। अच्छा पुरानी मशीनरी में ये सब फायदा तब होता जब हर साल 40,000 रुपए हम एनुअली खर्च करते, बोलो हाँ, वो भी बच रहे हैं। तो 1 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट बच रही है और 40,000 रुपए का क्या बच रहा है, रिपेयर कॉस्ट बच रही है। यानी टोटल कितना हो गया, 1,40,000। हाँ, अच्छा अब इसके कारण क्या होगा, नुकसान क्या हुआ है, वहां पे डिप्रिसिएशन कितना आ रहा था बताओ, 31 और 10 आ रहा था, और अब कितना आ रहा है, 10,000। तो और एडिशनल डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 21,000, राइट। तो 21,000 का डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। कितनों को ये समझ में आया क्या बोला मैंने, देखो ध्यान से, पुरानी मशीन से नई मशीन में शिफ्ट हुए तो 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट बची 1 लाख के हिसाब से, कितनी बची है, 10 रुपए 10,000 के हिसाब से 1 लाख, हाँ या नहीं। 40,000 रुपए रिपेयर का बचा, यानी कुल मिला के कितना बचा है, 1,40,000। प्रोडक्ट बिकते था उतने का, ये सेल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, 1,40,000 रुपए हमारे बचे। लेकिन 21,000 रुपए एडिशनल डेप्रीसिएशन लगा है, तो ये क्या आ गया, सेविंग बिफोर टैक्स। क्या आ गया, सेविंग बिफोर टैक्स। उसमें से क्या माइनस कर दिया, टैक्स, तो क्या आ गया, पैट। क्या आ गया, पैट। और उसमें क्या ऐड कर दिया, डेप्रीसिएशन, वापस से 21,000। तो क्या आ गया, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या आ गया, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कितना आ गया, 80,500। कितना आ गया, 80,500। अब 10 साल तक, 1 to 10 ईयर्स तक कितना आएगा, 80,500, बोलो हाँ या नहीं। प्लस लास्ट ईयर में कुछ सैलवेज भी आएगा, क्या आएगा सैलवेज बताओ मुझे, कितना आएगा, 20,000 का सैलवेज आ जाएगा। लास्ट ईयर में क्या आ जाएगा, 20,000 का सैलवेज। और वहां पे सैलवेज कितना आ रहा था, पुरानी मशीनरी का, अच्छा वो तो इनडेफिनेटली यूज हो जाती, ठीक है। तो सैलवेज वैल्यू लास्ट ईयर में इनने कितना लिया है, 20,000 सैलवेज वैल्यू आफ्टर टैक्स लिया है इनने। एक सेकेंड, at the end it will have a salvage value of 20,000, assume rate of corporate for tax purpose, cost of new machinery and the old machinery will appreciate the minimum rate of return इतना, that the true demand of the product will remain same, advise whether the new machine should be purchased with capital gain tax। तो अब जो एडिशनल मशीनरी है उसको इनने क्या बोला है, 20,000 रुपए की जो सैलवेज वैल्यू है ना, उस पर भी टैक्स का बेनिफिट लिया है 50%, और इनने कितना ले लिया है, 10,000 रुपए। ये मैं एक बार चेक करके बताऊंगा, हालांकि यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। हर साल का कैश फ्लो कितना हुआ ये बताओ, 80,500। हर साल का कैश फ्लो कितना हुआ, 80,500। तो 10 साल के कैश फ्लो को 80,500 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, बोलो हाँ। और आखिरी ईयर में सैलवेज वैल्यू, आखिरी ईयर में सैलवेज वैल्यू कितनी है, सैलवेज वैल्यू 20,000। कितनी है, 20,000। उसमें टैक्स बेनिफिट माइनस किया तो कितनी हो गई, 10,000। क्या माइनस किया, 10,000। 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू, 80,500 की प्रेजेंट वैल्यू और 10,500 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो देखा एनपीवी क्या आया। अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट, नेगेटिव आया तो रिजेक्ट। तो एनपीवी यहाँ पे क्या आया है,
पॉजिटिव आया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3 लाख लग रहा है, ठीक है क्या, माइनस किया है तो आपका क्या आ गया है, नेट एनपीवी पॉजिटिव आ गया है। हाँ या ना बोलो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार बस नजर मार लेना इस क्वेश्चन में, चल जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा था। हाँ, नहीं 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 दे दूंगा। 2008 20 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन छोड़ दो, ये वाले यार कोई सेंस नहीं है इसमें समय वेस्ट करने का, पता। ये क्वेश्चन देख सकते हो 2021 का है, ये क्वेश्चन देखो 2021 का है, 8 मार्क्स का आया था, ठीक है। एक्सेल ऑपरेशनल में प्रोसेस प्रपोजिंग टू रिप्लेस इट्स फुल्ली डेप्रिशिएटेड मशीनरी बाय अ न्यू कॉस्टिंग 1.5 लाख, ठीक है। पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं, कितने का, 1.5 लाख का। द करेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीनरी इज 20,000 एंड द सैलवेज वैल्यू इज आफ्टर 6 years इज 0, ठीक है क्या। वो क्या बोल रहे हैं, नई मशीनरी खरीद ले 1.5 लाख रुपए की, पुरानी को हटा के, और ओल्ड मशीनरी का कितना, 20,000 रुपए कट रहा है, सैलवेज वैल्यू 6 साल बाद उसकी 0 बचेगी। द पोस्ट टैक्स सैलवेज वैल्यू ऑफ द न्यू मशीनरी आफ्टर 6 years एक्सपेक्टेड टू 16,000, यानी इस जो सैलवेज वैल्यू दी है वो पोस्ट टैक्स दी हुई है, इसमें टैक्स माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। विद द यूज ऑफ द न्यू मशीनरी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20,000 पर एनम and the operating expense to decrease by 12,000 per annum if the company follows 30% WDV depreciation policy which has a marginal cost of capital 12% and attracts a marginal tax rate of 30%, should the old machinery be replaced or not based on the 6 years calculation। रिप्लेस करना है कि नहीं करना है, इसके लिए हमेशा अपन इंक्रीमेंटल मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, इंक्रीमेंटल। अब बताओ यहाँ पे कितने साल की मशीनरी है, बताओ तो 6 साल देख ले अपन, 6 साल है ना। हाँ, 6 साल की मशीनरी है, ठीक है। अब पहली बार उसने पहले साल में क्या बोला बताओ मुझे, इंक्रीमेंटल सेल कितनी है बताओ। कुछ बोला था ना उसने, 20,000। एडिशनल सेल्स कितनी है, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बताओ, कम क्या हो, द पोस्ट टैक्स, सॉरी 20,000 एंड द वैल्यू आफ्टर 6 years, एक सेकेंड कहाँ था बे, एंड ऑपरेटिंग टू डिक्रीज बाय 12,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट 12,000 से कम होगी, फायदा है कि नुकसान है, फायदा है ना, तो डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000। अब बताओ क्या होगा, 8,000 होगा कि 32,000 हो जाएगा, 8,000 होगा कि 32,000 हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा, ठीक है क्या। कितनों को यहां तक समझ आया क्या किया, अरे सेल्स बढ़ी है, बोलो हाँ, सेल्स बढ़ी है और कॉस्ट कम हुई है, सेल्स का बढ़ना फायदा है और कॉस्ट का कम होना भी क्या है, फायदा। नॉर्मली हम सेल्स माइनस कॉस्ट करते हैं, लेकिन यहां सेल्स क्या हुई है, बढ़ी हुई है, फायदा हुआ है, और कॉस्ट भी क्या हुई है, बढ़ी है, तो नेट दोनों में फायदा हुआ है ना हमको, 32,000 का क्या हुआ है, फायदा हुआ मशीनरी रिप्लेस करके। हाँ बोलो ना यार। अब क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन, क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन निकालो, डेप्रीसिएशन कितना आएगा बताओ फटाक से। कितने की मशीनरी है, 1.5 लाख की, कितने की मशीनरी है, 1.5 लाख की। उसने क्या बोला है, कौन सा मेथड फॉलो होगा, WDV 30%, तो 1.5 लाख का 30% कितना होता है बताओ मुझे, 45,000, पहले साल का डेप्रिसिएशन हुआ, राइट। फिर माइनस 1.5 लाख कर दोगे, कितना बचेगा तुम्हारा, 1,05,000, फिर उसका 30% कितना आएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 31,500, फिर उसको माइनस कर दोगे, कितना आएगा बताओ, 1,05,000 में से माइनस करोगे तो 73,500 का कितना परसेंट बोला डेप्रिसिएशन, 30%, ठीक है। 22,50 माइनस 75,000, क्या डेप्रिसिएशन क्या बोला है, 30% WDV। कितने की खरीदी थी मशीनरी, 1.5 लाख की,
1.5 लाख का 30% कितना आया? 45,000। फिर माइनस किया, फिर 30%। WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। यार हाँ ना बोलो। डेप्रीसिएशन लग जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स माइनस कर दोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, डेप्रीसिएशन ऐड कर दोगे, पैट आ जाएगा। ये पैट आ गया। और आखिरी साल में आपको क्या करना है? आखिरी साल में आपको क्या करना है? सैलवेज वैल्यू ऐड करनी, जो कि पोस्ट टैक्स दी हुई है। कितनी दी हुई है? 16,000। कितनी दी हुई है? 16,000। एक सेकेंड। ठीक है, हाँ क्या पूछ रहे हो बताओ। देखो, एक बार रुक जाओ, यहां तक समझ में आया सबको? यहां देख लो सब लोग, यहां तक समझ में आया सबको? अब सब में क्या लगा दे रहा हूं मैं? डेप्रीसिएशन। क्या लगा दे रहा हूं? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन की वर्किंग मैं यहां पे कर देता हूं आपके लिए। बताओ कितने की मशीनरी थी? 1.5 लाख। 30% डेप्रीसिएशन निकालो फटाक से, कितना आएगा? कितना आएगा? 45,000। माइनस करो, कितना बचेगा? फिर 30,000 निकालो, फिर 30% निकालो, 31,500। माइनस कर दो, 73,500। फिर कितना माइनस करोगे? 30%। फिर निकालोगे, फिर माइनस कर दो। सॉरी, 51,450। 1 2 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा है अभी। 51,450 का 30%, 15,345, 435। फिर माइनस कर दो, 36,15 आया क्या? 10,804.5, 25210.5। कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5, एक और 7,563, 17,647.35। हाँ या ना बोलो। हर साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितने कितने आए बताते जाना मेरे को, ठीक है? 45,000। दूसरे साल का कितना आया बताओ? 31,500। तीसरे साल का बताओ? 22,050। 15,435। ठीक है, 7,563.15, राइट। डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। माइनस करके बताओ कितना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 13,000 माइनस में, राइट। कितना आएगा? 500। फिर 9,950। फिर 32,000 माइनस 15,435, कितना आ गया? 16,565। फिर 32,000 माइनस 10,805, 21195। फिर 32,000 माइनस कितना था? 7,563.15। अरे पगला जाता है यार, ये कितना आएगा बताओ? 24437। ये आ गए तुम्हारे कैश फ्लोस, ठीक है क्या? अब इसमें क्या माइनस होगा? टैक्स। क्या माइनस होगा तुम्हारा? टैक्स, ठीक है क्या? कितना टैक्स है? 30%। कितना है? 30%। 3,900 का टैक्स बेनिफिट आएगा।
इंक्रीमेंटल है ना बेटा, 13,000 में से 3,900 माइनस करो, कितना आ जाएगा बताओ मुझे? 9,100 माइनस में, 9,100 माइनस में, बाकी सब में माइनस करते जाओ, कितना आ रहा है जल्दी जल्दी करके बताओ। पैट माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 500, टैक्स माइनस करो, 500 माइनस 30%, कितना आ जाएगा? 350। कितना आ जाएगा? 350। 9,950 का 50%, 69 आफ्टर टैक्स बता रहे हो कि टैक्स बता रहे हो? 6965। फिर नहीं, मुझे ये बता दो बस। कितना? ये टैक्स बता रहे हो कि पैट बता रहे हो? कोई पैट बोल रहा है, कोई टैक्स। अबे 16,000 में से टैक्स तो 11,000 तो पैट बचेगा ना। पैट बता रहे हो, कितना बता रहे हो? टैक्स रेट कितना बोला था इसने? मैं भूल ही गया, 30%, ठीक है। हाँ, ये टैक्स पे पैट बताया, ठीक है। 21195 माइनस 30% कितना आ गया? 14836.5। 24437 माइनस 30% कितना आ गया? 17,710। कितना आ गया? 17,17106। ये आ गया सबका, हाँ या ना बोलो? ये आया है क्या? सारे बोलो हाँ। ये क्या आ गए? पैट। क्या आ गए? पैट। इसमें क्या ऐड कर दिया? डेप्रीसिएशन। क्या ऐड कर दिया? डेप्रीसिएशन। क्या आ गया? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या आ गया? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बेसिक है। इंक्रीमेंटल सेल्स, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, डेप्रीसिएशन माइनस किया, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहीं पर टैक्स माइनस किया क्योंकि लॉस था तो टैक्स बेनिफिट मिला है। ठीक है, पैट आ गया, पैट में डेप्रीसिएशन ऐड किया, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। कितनों को यहां तक समझ आया? हाथ उठाओ। अब आखिरी में क्या ऐड करेंगे? सैलवेज। क्या ऐड करेंगे? सैलवेज। सैलवेज में एक लफड़ा है, देखो कितना बची है वैल्यू। आखिरी वैल्यू बची कितनी थी हमारी मशीन की? ये बची थी, डेप्रीशिएशन लगाने के बाद कितनी बची थी? 17,647। बस यही है इस पूरे क्वेश्चन में कैलकुलेशन। हाँ या ना बोलो? बिकी कितने की है? सैलवेज वैल्यू कितनी है? 20,000। सैलवेज वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को? सैलवेज वैल्यू है 16,000 शायद से। अभी वो पुरानी मशीनरी की, नई मशीनरी की कितनी बोली है? पोस्ट टैक्स सैलवेज वैल्यू दी हुई थी ना 16,000, ये दी है ना 16,000। पोस्ट टैक्स सैलवेज वैल्यू कितनी बोली है? 16,000। तो 17,647 की चीज कितने बिक रही है? 16,000। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? क्या हो रहा है? लॉस। कितने का लॉस हो रहा है बताओ? 17,647.35 माइनस 16,000 यानी कितने का? 1647 का क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। 1647 का क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, ये 1647 का लॉस क्या करेगा? टैक्स बेनिफिट देगा। क्या देगा? टैक्स बेनिफिट। 1647.35 का 30% निकालो, कितना आएगा? कितना आएगा? 494। कितना आ जाएगा? 494 पक्का? अरे हाँ बोलो ना यार। तो 16,000 में बिका है, 16,000 में बिका है, और 494 रुपए का टैक्स बचा है। 494 रुपए का क्या बचा है? टैक्स। तो सैलरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000 माइनस 494। जल्दी निकाल के बताओ कितना आएगा? 15,506। कितना आ जाएगा? 15,506। ये क्या आ गई तुम्हारी? पोस्ट टैक्स सैलवेज वैल्यू। कितनों को ये समझ में आई? हाथ उठाओ। 16,000 की बिकी थी, ठीक है, 17 इतने की वैल्यू बची थी, 16,000 में बिकी है तो इतने का लॉस आया, लॉस में इतने का टैक्स बचा 30%। तो ये टैक्स बचने के बाद हमारे पास नेक्स्ट कितना पैसा आया? 15,506। कितना आया है? 15,506। 15,506, सॉरी वो प्लस होगा, टैक्स बेनिफिट है ना, मेरे को भी वही याद आया। एक सेकेंड। 16,000 का सैलवेज था, बोलो हाँ। और 494 का लॉस में टैक्स बचा है, और 494 का टैक्स बचा है, तो बेनिफिट है। क्या है बेटा? बेनिफिट है। तो 16,000 प्लस 494 कितना हो जाएगा? 16,494। कितना हो जाएगा? 16,494। बताओ। हाँ, और क्या पूछ रही हो? कौन सा 16,000 माइनस किया है? 17,467 की मशीनरी थी, बिकी कितने में?
16 में, माइनस नहीं किया है। 17 की चीज कितने में की है? 16 में। तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? लॉस। कितने का लॉस? 16,000 माइनस 17647, यानी कितने का लॉस हुआ? 1650 का। कितने का? 1650 का। इतने का लॉस है तो इतने का टैक्स बचेगा। 1650 का 30%, 494 का टैक्स बेनिफिट। तो जो चीज 16,000 की बिकी और 494 का टैक्स बचाई, तो नेट बेनिफिट कितने का हुआ? 16,494 का। हाँ बोलो ना यार। अब एनपीवी कैसे निकलेगा? आपको कैश फ्लोज ये दिए हुए हैं, ये अपने निकल गए थे पूरे, बोलो हाँ। ये 6 साल के कैश फ्लो निकालोगे और छठवें साल में एक चीज और ऐड कर दोगे, क्या बेटा? 16,494। क्या ऐड कर दोगे? 16,494। तो 6th ईयर का कैश फ्लो कितना होगा? 24,669 प्लस 16,494 कर दो, कितना हो जाएगा? 41163। कितना हो जाएगा? 41163। और रेट क्या दिया हुआ है? डिस्काउंटिंग रेट दिया होगा कुछ, देखो 10 की 12? 12 है बे, क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। ये 12% के दिए हुए हैं, ये 12% दिया हुआ है, बोलो हाँ। और तुमको ये भी दी हुई है रेट्स भी। जल्दी देख के बताओ क्या क्या दिए हुए हैं। दिए हुए हैं ना, जो दिए हुए हैं एज इट इज वही उठाया करो। जब भी दिए हैं तो बेटा फिर राउंड ऑफ मत गलती करना। 0.8929। मैक्सिमम टाइम तुमको एग्जाम में दिए ही रहेंगे। 0.7972, फिर 0.7118, 0.6355, 5674, 0.5066। ये क्या आ गया? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आ गए। क्या आ गए? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आ गए। अब कैश फ्लोज डाल दो, कितने कितने, कौन कौन से कैश फ्लोज है बताओ जो आए थे तुम्हारे? 35,900, ये सारे थे ना, देख के बता जाना कितने कितने थे। 35,900, फिर क्या था? 31,850, 29,15 बे, 29,15, 27,30, 25,641, उसमें ये जोड़ के 41163। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, फटाफट निकालो, कितनी आ रही है बताओ? 0.8929 इंटू 35,900। इन सबको सॉल्व करो, पूरा एम प्लस करके फाइनल वैल्यू निकालो जल्दी। चलो 28 क्या बोल रहा है? फॉर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट दे प्रपोज टू इन्वेस्ट 22 करोड़ टू फंडेड बाय न्यू डेट एंड इक्विटी 50-50% बेसिस। इंक्वायरीज और मर्चेंट बैंक का रिवील दैट द फंड्स कैन बी अवेल द फॉलोइंग रेट्स। मतलब उसको कितने की जरूरत है? 22 करोड़ की। वो सोच रहा है 50% डेट और 50% इक्विटी ले लें। अगर 22% में 50% डेट लेने, यानी कितने करोड़ का डेट लेंगे? 11 का डेट और 11 की इक्विटी। बोला फर्स्ट 5 करोड़ में डेट लगेगा 10%, नेक्स्ट 5 करोड़ में डेट लगेगा 12%, और बाकी सारे में कितना लगेगा? 15%। इक्विटी में पूरा पूरा 12%। रिस्क रेगुलेशन कंपनी टू risk gradation by company 2% over cost of capital. You required to compute the appropriate risk adjusted discount rate. पहले केडी निकालना है। केडी निकालो तीनों केस का। टैक्स रेट दिया हुआ है क्या? 30%। केडी याद है कैसे निकालते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? 10 माइनस 30% कितना आ जाएगा? 7। हाँ ना बोलो। फिर 12 माइनस 30% और 15.72 माइनस 30%, 11%। 3 केडी आ गए, बोलो हाँ। अच्छा, द कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट 22 करोड़ टू बी फंडेड बाय न्यू डेट इक्विटी 50-50। हेंस ऑन दिस बेसिस 11 करोड़ डेट से लेंगे। 11 करोड़ किससे लेंगे? डेट से। तो पहला 5 और आखिरी का 1। अरे 11 करोड़ है ना, बोलो हाँ। तो 5% कितने से मिलेगा? 10 से। 5% किससे मिलेगा? 10 से। ये देखो ये लिखा हुआ है 5% किससे मिलेगा? 10 से। स्क्रीन में नहीं आ रहा है? आजा आजा। आ गया, चलो देखो। वो क्या बोल रहा है? उसको 22 करोड़ की आवश्यकता है इस क्वेश्चन में। कितने करोड़ की आवश्यकता है? 22।
22 में से डेट 50% डेट 50% इक्विटी, यानी 11 करोड़ डेट और 11 करोड़ इक्विटी। जो 11 करोड़ डेट है उसमें पहला 5 करोड़ 10%, अगला 5 करोड़ 12% और 1 करोड़ 15.72%। ठीक है, और बाकी पूरा पूरा 11% 12% इक्विटी में, राइट। अच्छा, इसको पोस्ट टैक्स करेंगे डेट को, केडी को, 10 माइनस 30% कितना आ जाएगा 7, फिर ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 30% कितना हो जाएगा 8.4 और 15.72 माइनस 30% कितना हो जाएगा 11। ये देखो ये बनाया हुआ है इनने, ये दिख रहा है आपको। 10% डेट 5 करोड़, 12% डेट 5 करोड़, 1% डेट 15.72 और बाकी पूरा 11 करोड़ इक्विटी लगेगा। इक्विटी का ये, अब इससे आप क्या निकाल लोगे, वेट। क्या निकाल लोगे, वेट। एक बार वेट निकाल के दिखाओ मुझे कितना आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 100, 22.72%। वैसे ही एक डिवाइड, अगला भी 22 हो जाएगा, फिर 1 डिवाइडेड बाय 22 और 11 डिवाइड बाय 22 50%। ये दिख रहा है आपको, बोलो हाँ। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको दे दी है, ये आपने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल ली। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते बन जाएगी आपको, हाँ ना, बोलो। कैसे निकालोगे, 7 का 22% एम प्लस, हाँ, फिर 8.4 का उल्टा भी कर सकते हो, मतलब 22.73 का 7% एम प्लस 22.72 का 8.4% एम प्लस और फिर 4.55 का 11% एम प्लस और 50 का, सॉरी अरे यार गलत हो गया, करो खुद कैलकुलेटर, मेरा बीच बीच में धोखा दे जाता है। कितना आ रहा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अबे 10 आएगा ना। 22.73 का 7% एम प्लस, आप परसेंट लेके करना, 22.72 का 8.4% एम प्लस, 4.55 का 11% एम प्लस और 50 का 12% एम प्लस एम आर सी, पूरा 10% आंसर आ रहा है 10.00000। हाँ या ना, बोलो। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो गया 10%। उनने क्या बोला था, 2% से रिस्क एडजस्ट ग्रेजुएशन बाय कंपनी 2% ओवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो 10 प्लस 2% कितना हो गया 12%। कुछ नहीं, WACC निकालना था। क्या निकाला था, WACC, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कितना आ गया 12%। अरे हाँ आया कि नहीं आया, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना था, 2% ऐड किया, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आ गया 12%। चल जाएगा क्या, चलिए अभी मैं कैपिटल बजटिंग में इतना ही करा रहा हूं, बाकी अब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, जिसको जो डाउट आएगा वो इंडिविजुअली आके मुझसे पूछेगा, चलेगा क्या। अब हम नया चैप्टर शुरू करें, जो आपका चैप्टर कल हमने खत्म किया था उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने हैं। चैप्टर का नाम क्या है, डिविडेंड पॉलिसी, क्या है, डिविडेंड डिसीजन, सॉरी डिविडेंड डिसीजन। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लो, फिर स्टार्ट कर रहा हूं।